दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप दी भगवा पर देख रहे हैं खास सीरीज जय जय बिहार। और इस वक्त मैं राजगीर में हूं। राजगीर की वादियों में किस तरह का मौसम है, किस तरह की तस्वीर है, लगातार मैं आपको पहले दिखा दूं। राजगीर की ये तस्वीर नज़र आ रही है, राजगीर की ये तस्वीर नज़र आ रही है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, नज़ारा है राजगीर का, राजगीर की वादियों का। यहाँ पहाड़ की श्रृंखलाएं नज़र आ रही हैं। देख सकते हैं टांगा जो है वो राजगीर का बेहद प्रसिद्ध आकर्षण है। कोई भी यहाँ जब पर्यटक आता है तो वो टांगे की सवारी करना चाहता है। और आप देख सकते हैं कि कितने लोग टांगे की सवारी यहाँ पर करते हैं और कितने आनंद के साथ यहाँ पे सवारी करते हैं राजगीर में टांगे। मैं भी सवार हूँ और हमारे साथ जो सह सवार हैं वो हैं विकास। विकास, क्या कहना चाहेंगे, ये रोज़गार आपके लिए कितना ख़ास है? बहुत बढ़िया सर, इससे बहुत एंजॉय करते हैं सर। आपने कितने तक पढ़ाई की है विकास? वो तो सर बताएं 5 क्लास तक क्लास पढ़े। देखिए, आपका नाम विकास है और ये सवाल मैं करना चाहूँगा कि बिहार का विकास कितना हुआ है। आप लगातार राजगीर को देख रहे हैं। अगर मैं राजगीर की बात करूँ तो यहाँ तस्वीर कितनी बदली है पहले के मुकाबले? बहुत सारी बदल गई सर। मेला लगता है मलमास के समय में, जी सर। वो कितना खास होता है, कितनी भीड़ जुटती है और कब लगता है वो मेला? इसमें सर बहुत भीड़ रहता है सर, बहुत लोग आते हैं सर राजगीर में। 3 साल पर सर मेला लगता है एक बार। और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। बहुत सारे आ रहे। कहाँ से कहाँ तक वो मेला लगता है अमूमन? ये सर यहाँ राजगीर मेला थाना तर से लगता है सर, और एक के बार आप चल जाइए गुरुद्वारा के पार पकड़। इस पूरे इलाके में मलमास का मेला लगा रहता है। यहाँ आप देखिए अलग अलग तरह की दुकानें नज़र आएंगी, बर्तनों की दुकानें, क्योंकि लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो ज़रूरत का सामान हो बाकी जगहों पे ना मिलता हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य कुंड है, ये नगर परिषद राजगीर की तस्वीर है। सूर्य कुंड काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ कुंड कई सारे हैं ना? जी सर। कौन से प्रमुख कुंड है? 22 कुंड है सर यहाँ राजगीर में। 22 कुंड है? जी हाँ सर। कौन सा कुंड सबसे ज़्यादा फेमस है? ब्रह्म कुंड है सर, सूरज कुंड है सर, इसमें सब कुंड है। मार्कंडे कुंड है सर, गंगा जमुना है, इसमें सारा बहुत सारा नाम है सर। विकास, अगर मैं घोड़े गाड़ी की बात करूं तो कितना खर्च आता है? एक घोड़े गाड़ी को अगर तैयार करना हो तो यहाँ पे घोड़ा खरीदना हो और उसके बाद इसे पूरे ढांचे को बना के तैयार करना हो, कितना खर्च किस किस चीज़ में आता है? सर टांगा में सर 50 से 60 हज़ार रुपये तक लगती है सर, और घोड़ा में 2 से 2.5 लाख रुपये लगती है सर। मतलब सिर्फ टांगे को बनाने में और सजाने में 50 से 60 हज़ार रुपये? जी सर। और घोड़े में 2 से 2.5 लाख सर। मतलब 3 लाख रुपए में ये तैयार होता है बन के? जी सर, 3 साढ़े 3 लाख में हो जाता है सर। तो आप सोचिए संतोष, 3 लाख रुपए तांगे में लगते हैं। आम लोग तो यही सोचते हैं कि बहुत ही सस्ती गाड़ी है, इनका तो कोई खर्च नहीं आता होगा, क्योंकि घोड़े का रख रखाव भी बहुत महंगा है, खर्चीला है। खरीदना महंगा पड़ता है, टांगा पूरा बनाना महंगा पड़ता है। लोग शौक से पर्यटन स्थल है तो लोग शौक से बैठ जाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इतने खर्च में ऑलमोस्ट 2 ई रिक्शा आ सकता है, जो कि आजकल रोड पे काफ़ी देखने को मिल जाता है। लेकिन एक खास वर्ग है जो इस तरह का शौक पर्यटक स्थलों पर आकर करता है और लोग इस तरह की टांगा गाड़ियाँ रखते हैं, चलाते हैं, अपनी जीविका कमाते हैं। तो बिल्कुल सिर्फ टांगे को ये ना समझा जाए कि ये सस्ती सवारी। आप देखिए कितनी ऊंचाई है टांगे की, घोड़े की ऊंचाई, सजावट, और क्या अंदाज नज़र आता है। जब लोग बैठते हैं तो काफ़ी ऊंचाई से यहाँ पे तस्वीर नज़र आती है विकास, काफ़ी ऊंचाई होती है और बेहतर ढंग से पूरे पर्यटक जगहों को देख पाते हैं। वो क्या बोलते हैं, ज़्यादातर पर्यटकों को चढ़ने में भी मुश्किल होती है, कोई ऐसा है क्या? ये आपने सुविधा बना रखी है? सर सुविधा बना हुआ है सर, सब में डबल सीढ़ी लगा हुआ है सर। कितने लोग बैठ जाते हैं इस एक टांगे पे? 8 से 9 सर। तो घोड़े के लिहाज से ये ज़्यादा वजन नहीं है? नहीं। अच्छा, 8 से 9 लोग बैठ सकते हैं? जी सर। 10 साल से ज़्यादा हो जाता है सर तो इसको हम कर देते हैं, फिर हटा देते हैं। और शुरुआत कब करते हैं? शुरुआत सर हम लोग जो बोलता है सर, घोड़े को बोलता है 2 दांत से, तो 2 दांत से हम लोग मतलब स्टार्टिंग कर देते हैं। मतलब 3 साल 4 साल? जी सर। अच्छा, और कितना खर्च आता है घोड़े के रख रखाव पे आपको? एक घोड़े में सर 400 से 500 रुपये तक खर्चा होता है सर एक हर दिन? जी सर। क्या क्या खिलाना पड़ता है? तो सर खाना में सर इसको मिल जाता है, घोड़जय बोलते हैं हम लोग, दूध मिलता है सर, फिर उसमें से सर इसको सेवा पानी मालिश तालिश इस मन से करके सर 500 रुपये पर डे दिन खर्चा है सर।
मतलब एक घोड़े पे हर दिन का खर्च 500 रुपये का आता है और ये खर्च कोई मामूली खर्च नहीं है, लेकिन अगर कमाई की बात करूं तो उस लिहाज से आमदनी भी होती है। कितने चक्कर दिन भर में, कितने घंटे घोड़े के साथ आप तांगा चला सकते हैं, इस्तेमाल हो सकता है घोड़ा एक दिन में? सर सुबह से हम लोग 8 बजे से निकलते हैं सर, कभी 5 भी बज जाता है सर, कभी 8 भी बज जाता है सर, रात हो जाता है सर। इसमें मतलब कोई अथी नहीं है सर, वो पैसेंजर लोग का अथी मतलब अथी से होता है। पैसेंजर लोग कितना सवेरे भी छोड़ देते हैं, कितना लेट करके भी छोड़ते हैं। इतनी कमाई से खुश हैं आप? जी इस सर। काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर मैं बात करूं तो ये चुनाव का मौसम भी है। राजगीर के विकास को लेकर कहा जाता है कि नीतीश कुमार के राज में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। लंबे समय से नीतीश है भी, तकरीबन 20 साल उनकी सरकार और सहयोगियों की सरकार के बीच में कुछ समय तक इधर उधर की स्थिति रही, लेकिन 2 दशक मानिए कि इतने लंबा समय कम नहीं था, उन्होंने अच्छा खासा विकास किया। नीतीश कुमार भी तांगा चढ़ते दिखे हैं, जी सर। राजगीर आते हैं तो तांगे पे सवारी करते जी हैं, सर, टांगा के सवारी खुद करते हैं सर, टांगा पर बैठ के तो घोड़ा प्रमोट कटवा करते हैं। घोड़ा कटवा जाते हैं सर। पूरा बाजार उजार एक बार आए थे तो घूमे थे टांगा पर बैठ के, नाम है राजधानी टांगा, तो उसी पर ज़्यादा राजधानी पर सवारी करते हैं। ये हर किसी का तांगा अलग अलग लोकप्रिय है क्या? जी नहीं सर, मतलब जी हाँ, ये लोग टांगा जो हम लोग चलाते हैं सर, हर अलग अलग का मतलब सबका अलग अलग नाम है? जी हाँ, अलग अलग नाम। आपके तांगे का क्या नाम है? हमारा टांगा का नाम है सर न्यू सहेली टांगा। न्यू सहेली तांगा? जी सर। तो क्यों रखा है इसका नाम न्यू सहेली? वो तो सर शुरू से हम लोग का बापे दादा का मतलब नाम आ रहा है। शुरू से ये जी। नाम चलता आ रहा जी सर, है, शुरू हर से। तांगे वाले का नाम शुरू से ही जी हाँ, चलता आ रहा है। देखिए उसको सर दूसरा नाम। ये श्री राम तांगा है। ये गुरुद्वारे की बिल्डिंग है। कौन ये गुरुद्वारा यहाँ पे है? यहाँ भी सिख भी बहुत सारे आते होंगे? जी सर, आते हैं, ठंडा में ज़्यादा लोग आते हैं सर। अच्छा, ठंड ठंडी के के मौसम समय। में जी सर। ज़्यादा सिख पंथ के भी लोग यहाँ पे आते जी हाँ। हैं। और यहाँ मौसम को लेकर क्या कहेंगे? मौसम कैसा रहता है राजगीर का? मौसम तो सर बहुत बढ़िया है सर, देखिए कितना नज़ारा बढ़िया लग रहा है सर। तो संतोष, दोनों तरफ हम देख सकते हैं कि जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है और यहाँ पे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो हम सब जिस जगह से गुजर रहे हैं वहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे हरियाली नज़र आती है, जंगल नज़र आता है। क्या कहेंगे संतोष, कितना ख़ास है पर्यटक स्थल जब आप यहाँ पे आए हैं, जो तस्वीरें देखी हैं? राजगीर को लेकर मेरे मन में ये था कि ऐसे ही नॉर्मल सा पर्यटक स्थल होगा, लेकिन यहाँ आके पता चला मौसम बड़ा सुहावना है। बिहार के अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ उमस नहीं है, गर्मी नहीं है, ठंडक है, पहाड़ है, ऐसा लग रहा है हम उत्तराखंड की वादियों में आ गए हैं। आई थिंक लोगों को एक बार आना चाहिए यहाँ। तीजरा देवी मंदिर है, मंदिर, गुरुद्वारे, कुंड, जैन धर्म के धर्मस्थल, बौद्ध धर्म का एक केंद्र रहा राजगीर। तो हर धर्म के लिए ये मिलन स्थली की तरह है राजगीर शहर। राजगीर छोटा शहर है लेकिन राजगीर काफ़ी लोकप्रिय रहा है। पहले के ज़माने में भी, पहले के दौर की बात करें तो यहाँ हिंदी फिल्मों की शूटिंग होती रही है और कई सारे फिल्मों की शूटिंग होती रही है राजगीर में। तो राजगीर खासा अहम रहा है और समय के साथ राजगीर बदलता भी रहा है। तो देखिए, मौसम चुनाव का है तो सवाल चुनाव से जुड़ा हुआ भी बनता है। विकास मेरे साथ है तो विकास से जुड़ा सवाल भी हम करेंगे ही करेंगे। विकास, कितनी उम्र है आपकी? 19 साल सर। तो वोटर के लिए तो आप एलिजिबल हैं, आप तो वोट डालेंगे? जी सर। क्या आपके लिए सबसे पसंदीदा नेता कौन है इस समय बिहार का? दोनों बढ़िया है सर। कौन? दोनों बढ़िया है सर। आपको कौन सा नेता सबसे ज़्यादा अपील करता है या पसंदीदा आपको लगता है? दोनों लगते हैं सर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, दोनों। तेजस्वी में क्या खास है, नीतीश कुमार में क्या खास है? दोनों अच्छा है सर हमारे लिए। तेजस्वी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? और नीतीश कुमार की अगर बात करूं तो कौन सी बात अच्छी लगती है? नीतीश कुमार से सर, नीतीश कुमार की वजह से हम लोग चल रहे हैं सर, हम लोग को रोजगार दिए हैं सर। रोजगार दिए तो तांगे को प्रमोट किया जाता है यहाँ? जी सर। तांगे के लिए स्टैंड बनाए गए यहाँ पे? जी हाँ सर, टांगे का। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तांगे को खड़ा करने के लिए भी जगह बना हुआ पहले से तय है। हम ही लोग का पार्किंग है। अच्छा, तांगे के लिए अलग पार्किंग जी, है? हम लोग का पार्किंग है सर। मेला 3 साल वाला मेला में हम लोग का ये पार्किंग मिलता है सर। अच्छा, जब मेला लगता है तो तांगे के लिए बाकायदा पार्किंग भी पहले से तय होती है? पार्किंग है, जी हाँ सर। तो अगर कोई भी रोजगार हो, अपनी पारंपरिक सवारी तांगे की अगर हम बात करें तो यहाँ तो कोई पॉल्यूशन ही नहीं है। अगर आप अच्छे से एक घोड़े की देखभाल करते हैं तो अच्छी कमाई भी होती है, पर्यटक भी ज़्यादा आकर्षित होते हैं इसकी सवारी को लेकर और सबके लिए यह फ़ायदे का सौदा होता है।
तो आपको लगता है कि बाकी शहरों में भी इस तरह की सवारी को अगर वहाँ जगह हो, पार्किंग के इंतजाम हो, तो इसे प्रमोट किया जाना चाहिए तांगे को? जी सर। चारों तरफ नज़ारा देखिए किस तरह से यहाँ बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए खास बात बताइए विकास ने, हर तांगे का एक नाम होता है, पुश्तैनी तौर पर उस नाम को आगे बढ़ाया जाता है। सदाबहार तांगा यहाँ पे लिखा हुआ, आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे मुस्कान तांगा लिखा हुआ है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये तांगे का स्टैंड है ना विकास, ये तांगे का स्टैंड है। और यहाँ पे नाम इसमें नजर नहीं आता यहाँ, लेकिन गणपति तांगा यहाँ पे लिखा गया है। तो हर तांगे का अलग अलग नाम होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ किस महीने में सबसे ज़्यादा कम रहती है? सबसे ज़्यादा सर हम लोग का रहता है सर सावन भादों में कम भीड़ रहता है सर। क्यों? बारिश की वजह से। यहाँ सर पहले के मुकाबले ट्रैफिक कितना बढ़ा है यहाँ पे, लोग कितने ज़्यादा आने लगे हैं अब? लोग तो सर यहाँ पर सर सब सुविधा बढ़िया मिल रहा है तो सर लोग तो बहुत सारे आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, घूम के जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ब्रह्मकुंड ये नज़र आ रहा है तस्वीरों में आपको, ब्रह्मकुंड नगर परिषद है राजगीर, और यहाँ पे हर तरह के इंतज़ाम है जो पर्यटक स्थलों पर होते हैं। देखकर साफ तौर पर लगता है कि जैसे हम किसी हिल स्टेशन पे आ गए हों। संतोष, क्या कहेंगे यहाँ पे जो धीरे धीरे काफ़ी ट्रैफिक बढ़ा है और यहाँ पे लोग आने लगे, आपको लगता है कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की कोशिश करनी चाहिए कि सड़कें वहाँ पे चौड़ी हों, ट्रैफिक मैनेज करने के इंतज़ाम हो? नहीं तो फिर जब ज़्यादा भीड़ वहाँ पे आने लगती है तो फिर अस्त व्यस्त माहौल भी दिखता है। नालंदा से जब राजगीर हम लोग आ रहे थे तो सड़कों की स्थिति हमने देखी, काफ़ी अच्छी है, बहुत स्मूथ सड़क है। नालंदा आने में भी समय नहीं लगा, राजगीर आने में भी समय नहीं लगा, सड़कें चौड़ी है, स्पीड गाड़ी की अच्छी रहती है। हाँ, ये है कि अन्य शहरों की तरह यहाँ भी ई रिक्शा चालकों ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया है, तो उनका एक ये इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, थोड़ा आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन राजगीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मामले में पहले से तो विकसित हुआ है। तो हम कर रहे थे तांगे की सवारी, तो राजगीर में फिलहाल दी भगवा का सफर यहीं पर खत्म होता है तांगे का। आगे हम आपको दिखाएंगे आखिर राजगीर में कौन सी ऐसी तस्वीर है जो पूरे बिहार देश को देखनी चाहिए। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।